हो रहा है, बड़ा लाडू शाडू हो रहा है। पहली बार आपके पास आई है, नहीं तो हमेशा इफ्राहिम के पास जाती है। ओह, उससे पता चला अभी शायद कि मैं तो ये सारा की गोदी में हूँ। आजकल आप मेरी बेटी के पास क्यों आ गई हो? आइस किस तरह बंद की मैं? ऑस्कर थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो यार, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो। सारा ये क्या आपके साथ आके बैठ गया ऑस्कर? इतना प्यार, इतना प्यार। उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके अंदर घुस जाऊं। मुंह बिल्कुल नहीं ओपन करना, उसके बाल खुल जाएंगे, बाल लग जाएंगे। ऑस्कर आप इतना प्यार क्यों आ रहा है आपको सारा पे? अच्छा, टीवी देखना चाह रहा है आपके साथ बैठ के, टीवी देख रहा है। हाँ जी, कैसी लग रही है वीडियो ऑस्कर? सारा ने पट्टी क्यों बांधी हुई है सुबह सुबह? अभी सारा सुबह सुबह उठ गई है और इफ्राहिम अभी तक नहीं उठा, इसीलिए ऑस्कर आपके पास आई है, वरना ये आपको लिफ्ट ना देता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो है सारा मैडम ने बोला कि मैंने जो है वो आपके साथ खाना बनाना है, तो मैंने उसको कहा ठीक है चलो आओ स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे थे गोश्त की रेसिपी है मटन की, जिसमें आप सिर्फ प्याज और दही डाल के बनाते हैं। ये वाला रेसिपी अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं की तो इसको लाजमी ट्राई करना। ये इतने मज़े का बनता है, इतने मज़े का बनता है कि आप जितने भी आप गोश्त बनाते हैं ना, आप सारी रेसिपीज़ जो है ना वो भूल जाएंगे। लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना। इसमें आपने साबित प्याज 4-5 प्याज आप इसमें डाल दें, साबित बिल्कुल काटे बगैर छील के। और उसके बाद आप अपना गोश्त डालें और उसके बाद आप इसमें सिर्फ नमक डालें, पानी डालें और इसको प्रेशर पे लगा दें। साथ साथ मैं आपको रेसिपी बताती हूँ और मुझे ये बता दें कि अब सबका मसला हल हो गया है क्या, कि सबको मेरी आवाज़ जो है वो उर्दू में आ रही है? सब लोग कहते हैं आपकी आवाज़ इंग्लिश में आ रही है, इंग्लिश डब हुआ है, तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि अब आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और गाइस अब हम ये डालेंगे, देखिए। और अब हम नहीं, अभी काट के डालेंगे, काट के डालेंगे। और अब हम हरी मिर्च काटेंगे फिर इसमें डालेंगे, ठीक है? फिर देख अब यहाँ पे सारा ने लहसुन अदरक भी डाला है, ये भी डालना है, प्याज लहसुन अदरक और गोश्त, और बस ये चीज़ आपने डाल के प्रेशर लगाना है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसको प्रेशर पे लगा देंगे। रात को मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने हलीमा को वार्निंग दी थी, वो क्यों दी थी वो मैं एंड पे बता दूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी मैंने देखी, कुछ एक बात तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मैंने कुछ ऐसा देखा कि मुझे लगा कि मैं उसको बोलूं। मैं असल में अपनी व्लॉगिंग करना चाहती हूँ, जो सच्ची बात है, ठीक है। मैं अपनी व्लॉगिंग में उन लोगों को मैं चाहती हूँ कि वही लोग मेरे व्लॉग्स में आएँ जो एक डिसेंट किस्म की व्लॉगिंग जो है वो देखना चाहते हैं। और मैं सितारा को अपने व्लॉग्स में घसीटना नहीं चाहती, ना ही मैं उसकी बातें ज़्यादा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग सितारा को भी पसंद करते हैं और उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो ये बात मुझे बीच में से गलत लगी थी, कुछ ऐसी फीलिंग्स आई थी, कुछ ऐसा कुछ मैंने देखा कि मुझे बोलना ज़रूरी लगा और मुझे बताना आप लोगों को भी ज़रूरी लगा। तो इस वजह से मैंने ये बात की अपने उसमें व्लॉग में। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम उनका ज़िक्र करूँ या उनकी बात करूँ, इसलिए वही लोग व्लॉग्स में आए मेरे जो मुझे देखना चाहते हैं। लेकिन ये बात मैं लास्ट में ज़रूर क्लियर करूँगी कि मैंने उसको क्यों वार्न किया था। थोड़ा बहुत एक बात बताऊँगी बस, जो मेन बात थी वही बताऊँगी बस। एप्रन है ना वो हटा के सारा को पहना दी है, क्योंकि कुकिंग सारा कर रही थी और सारा ने कैंगरू की तरह अपना बेबी जो है वो आगे रख दी है। सारा आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, इधर आओ। आपको पता है एक एनिमल है उसका नाम है कैंगरू, आपने देखा है आप कभी? वो इसी तरीके से उसको अल्लाह ने इस तरह से आगे से पॉकेट बनाई होती है और वो अपना बेबी जो है अपनी पॉकेट में आगे रखा होता है उसने। आपने देखा है कभी उसको? खाना बनाओ, भूख लगी हुई है, खाने का टाइम हो गया, अभी तक खाना रेडी नहीं हुआ आपका। बहुत ही सुस्त आप मेरी कुक हैं, चेंज करना पड़ेगा आपको, मैं किसी और को रख लूँगी। पैसे आपको टाइम पे चाहिए होते हैं और खाना की टाइम आपको खाना बनाना नहीं आ रहा होता। हाँ तो वीडियो भी बनेगी ना, हमारे यहाँ कुक की वीडियो बनती है। ये बच्चे वाले जो बच्चे को खाना खिला रहे थे, ये बच्चे वाले बहाने मेरे घर नहीं चलेंगे। अपने बच्चा अपने घर छोड़ के आया करो। जल्दी से खाना बनाओ।
इसको ओपन करते हैं। मैं खाना पकाऊंगी। देखिए गाइस, अभी आप अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है कि आपका जो गोश्त है ना वो अच्छी तरह से गल जाए, गला हो गोश्त, कच्चा ना हो। और फिर आपने जो प्याज था ना वो पूरा पूरा प्याज आप उठाएं और उसको ग्राइंडर में डाल दें। ये देखिए यहाँ पे कितने आराम से प्याज निकल रहा है। अगर ये कट्टा होता ना तो फिर इतने आराम से ना निकलता। ये जितना भी प्याज था वो मैंने अलग कर लिया। यहाँ पे मैं जितना भी गोश्त है उसको अलग कर रही हूँ। जितना भी गोश्त है उसको हम अलग कर लेंगे, अलग से रख लेंगे, क्योंकि ताकि जो पानी है ना इसका वो भी अच्छी तरह से यूज़ हो सके। अब वो कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगेन देख लें, मैंने जो है ना वो हड्डी वाला गोश्त मंगवाया। हम लोग के घर हड्डी वाला ही गोश्त ज़्यादातर पसंद किया जाता है और सब वही खाते हैं। काट के ना हरी मिर्च, इसमें से हरी मिर्च निकालो, ठीक है। इसको ना यहाँ से तोड़ो, ऐसे ऐसे तोड़ो और इसमें डालते जाओ। चल ठीक है। 1 मिनट में छुरी से आपको लग जाएगी, छुरी से लग जाएगी। अच्छा लाओ, मैं आपको छुरी से काटती जाती हूँ, आप डालती जाएं, ठीक है। नहीं खाती मैं। इससे आपको लगेगी। चलो वेट वेट, आई विल हेल्प यू। इधर आओ, चलो इधर आओ। आपसे नहीं हो रहा ना, मैं एक आप खाते, एक मैं खाती। नहीं, आपको मैं काट के दूंगी, आप डालती जाइए। मैं हाथ से काटूंगी। नहीं, आपसे हाथ से भी नहीं हो रहा ना। चलो 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 चलो। गाइस, अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हमें ये चीज़ें, वो छोटा वाला किधर है, ये मुझे ना वो कर दो प्लीज़ दो। अच्छा, यहाँ पे 3 मसालों को ग्राइंड करना है। एक काली मिर्च साबित और एक ज़ीरा और एक धनिया थोड़ा थोड़ा लेना है और उनको आपने ग्राइंड करवा लेना है। और फिर आपने जो पानी, जो यखनी थी ना उसको आपने छानना है और छान के कुछ यखनी आप गोश्त में डाल लें और कुछ यखनी आप ग्राइंडर में डाल लें, ठीक है। प्याज जहाँ पे ग्राइंड करना है वहाँ पे आप ग्राइंड कर लें। और जो प्याज निकला है, जो बच गया है, उसको आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये लहसुन अदरक भी है इसमें, तो ये आप प्याज में मिक्स कर लें इसको। यहाँ पे हम खाना बनाएंगे देसी घी में। आपकी मर्ज़ी है, मुझे तो पसंद है देसी घी में। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ऑयल में यूज़ कर बना लें। अब जितना भी मसाला था ना ग्राइंड जो आपने किया था, उसको, इसमें हमने प्याज था, लहसुन अदरक का पेस्ट था और साथ जो यखनी बची थी वो डाली थी, वो हम डाल देंगे। और हम लोग गोश्त भी डाल देंगे। अभी गोश्त के अंदर जो पानी मैंने थोड़ा सा यखनी यहाँ निकाली थी, अभी उसको नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ गोश्त डाल के उसको भूनेंगे। और साथ ही आप वो मसाला भी डाल दें जो आपने ग्राइंड करवाया है, वो भी साथ डाल दें, फिर इसको अच्छी तरह से भून लें। गाइस, मुझे हमेशा पता नहीं चला कि हमारे चाचा ऐसे काम कैसे कर लेते थे गर्मी में। मेरे तो जैसे मैंने यहाँ पे किचन में पाँव रखा तो मुझे इतनी गर्मी आनी शुरू की और मैं मिक्स करी, मेरे हाथ पूरे जल रहे हैं। तो अगर चाचा, जो आपको ये लग रहा है कि चाचा गर्मी में काम करते हैं और उनको गर्मी लगती है, तो फिर आप क्या करोगे, क्या करना चाहिए? हमें अपने चाचा के हेल्प करना चाहिए। हाँ, और उनको बिल्कुल तंग नहीं करना चाहिए और हमेशा हमसे प्यार से बात करनी चाहिए। जब भी वो आपको कोई चीज़ दें, थैंक यू अंकल, इस फॉर थैंक यू। और जब भी कोई चीज़ चाहिए हो, प्लीज़ अंकल, हम क्या आप हमें मैंगो दे सकते हैं? प्लीज़ अंकल, क्या आप हमारे लिए मिल्कशेक बना सकते हैं? ठीक है। मतलब मासी जी, आप किधर जा रही हैं? इधर आए, किधर जा रही हैं आप पूछे बगैर? ये मेरा बच्चा गर्मी से मर रहा है, सुलाने जा रही है। सुलाने जा रही हैं? मेरे से पूछे बगैर ही जा सकती है आप। मैं बेगम साहिबा हूँ, आपने मुझसे पूछना है, परमिशन लेनी है पहले। जी सुला दूं? सुलाए। ये देखें, इसमें मैंने जो बाकी पानी बचा था वो भी ऐड कर दिया था। ये भुन भी गया गोश्त। अब इसमें मैं दही डालूंगी। इसी तरह शॉपर में आया था, मैंने उसी तरह डायरेक्ट डाल दिया। तकरीबन आधा पाव दही था मेरे ख्याल से। और साथ में कोयला भी चूल्हे पे गरम कर रही हूँ, क्योंकि इसको हमने कोयले की धुनी भी देनी है। अब दही डाल के भी मैं इसको भून लूँगी। अब हमारे गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया था, इसलिए फिर मैं अब इसको कोयले की धुनी दे रही थी। और इसके बाद जो इसका टेस्ट आने वाला था ना, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप लोग बताएं, आप लोग बनाएंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि फ़ायज़ा, हमने आपकी रेसिपी वाला गोश्त बनाया था और वो कैसा था। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, क्या करें, कहाँ कहाँ जाए, दिल कर रहा है रोज़ बंदा कहीं बाहर निकल जाए। इतना अच्छा मौसम हो रहा है।
मेरा तो दिल कर रहा है आज भी ना कहीं चली जाऊँ, लेकिन वीकेंड हो ना तो बंदा जा सकता है ना, अब छुट्टी भी तो नहीं है ना। अब खाना हमारा बन गया था, लेकिन अब हम बिलाल का वेट कर रहे थे कि वो आएंगे और फिर हम खाना खाएंगे, क्योंकि मैडम सारा कह रही थी कि बार बार कहते आज मैंने खाना बनाया, आज मैंने खाना बनाया। तो उसने पापा को भी ये बात बतानी थी कि आज मैंने खाना बनाया। तो यहाँ पे मैं इफ्राहीम को पढ़ाने के लिए मैंने बिठाया, उसको मैं एक टॉपिक देती हूँ रोज़ का लिखने के लिए। तो आज भी मैं उसको टॉपिक लिख के दे रही थी ताकि वो उस पर कुछ ना कुछ लिखे ना। टॉप 5 गोल्स लिखे इफ्राहीम आपके लिए। आप मुझे लिख के बताओगे कि आप 5 के, आप बस लेट ही रहे, आपका भी कोई गोल है ज़िंदगी का, कुछ करना चाहती हैं आप? तो बताएं आपका क्या गोल है, फिर हम सारा से पूछेंगे। पहले इफ्राहीम की बारी है, सारा आप सोच लो, ठीक है? मेरा ये गोल है कि मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है, लोगों की मदद करनी है, और हम क्या कहते हैं मैंने प्रेसिडेंट बनना है, और एक ऐसा लॉ बनाना है जिसमें हम गरीबों की मदद करेंगे, हम जो एनिमल्स होंगे उनकी मदद करेंगे। एक लॉ बनाना चाहते हो जिसमें गरीबों की मदद करोगे और एनिमल्स की करोगे। प्रेसिडेंट ही क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी होगी तो मैं काम कर पाऊँगा, लोगों की मदद कर पाऊँगा। अथॉरिटी होगी तो काम कर पाओगे। सारा आपने कुछ सोचा है? मैं पायलट बनूंगी और मम्मा पापा की हेल्प करूंगी, मम्मा पापा को खाना बना के दूंगी, और साथ गरीबों की हेल्प करूंगी, और साथ सच बोलूँगी, अच्छा इंसान बनूँगी। सच बोलूंगी और अच्छा इंसान बनूंगी, और घर को सफाई करके रखूंगी, और अभी हम लोग जा रहे हैं, खाला ने हमें डिनर पे इनवाइट किया था। ये 2 चूज़े मुझे पीछे से देख रहे हैं। तो अभी ये लो, अभी हम लोग डिनर पे जा रहे हैं। फिर जो कमेंट्स हैं ना वो वापस आके मैं रीड करूँगी और फिर मैं आप लोगों को इनका रिप्लाई करूँगी। ये है पिंडी जिम खाना है, और यहाँ पे अगर हम लोग आए हैं डिनर के लिए, पार्किंग की जगह भी नहीं है, आज वीकेंड भी नहीं है, और कितना रश है ना। यस, काफी ज़्यादा रश है। खाना यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त। खाने का टाइम हो गया है और बच्चे यहाँ पार्क में कहीं पे खेल रहे हैं, कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं इनको देखने के लिए आई हूँ कि कहाँ पे हैं ये। बड़ा ज़बरदस्त सा इनका ना ऐसे बच्चों के खेलने की जगह बनी हुई है, प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए हैं। सारा आप यहाँ पे खाना खाने आई हुई थी या खेलने आई हुई थी? चले आ जाए, आ जाए। क्यों? चलो रेडी। अरे चले आ जाए खाना खाना है, चले आ जाए, आप मेरे साथ चले। क्या कर रहे हो? फिर हम लोगों ने खाना खाया वहाँ पे। मीठे में रसमलाई थी जो कि बहुत मज़े की थी, सही इंजॉय किया, बहुत अच्छी गपशप लगाई। असल में हमारी फैमिली में कोई हज करके वापस आया था, उसको खाला ने इनवाइट किया था, और फिर खाला ने सारी फैमिली को उनकी वजह से इनवाइट किया। फिर साथ ही करीबी खाला का घर था, हम लोग मैं और बिलाल फिर वापसी पे खाला के घर चले गए, सारे मेहमानों को अल्लाह हाफ़िज़ करके। वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने ग्रीन टी पीनी थी, गपशप लगानी थी। फिर मैंने ग्रीन टी बनाई। अच्छा, ग्रीन टी में मैं इलायची डालती हूँ पीस के, वैसे मैं लेमन ग्रास डालती हूँ लेकिन लेमन ग्रास वहाँ पे था नहीं। और फिर मैंने सौंफ डाला और मैंने उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाली, बिल्कुल ज़रा सी। यही चीज़ें डाल के हमने बॉईल किया तो उसका इतना अच्छा कलर आ गया। और उसका जब कलर आ गया तो फिर मैंने उसमें जो सिर्फ 2 टी बैग्स डाले थे ग्रीन टी के, और वो डाल के फिर दोबारा से कलर आ गया, जो पत्ती था उसका जब कलर आ गया तो फिर हम लोगों ने इसको ढक दिया। ऐसा गोल्डन सा कलर होना चाहिए कहवे का, फिर कहवा जो है ना वो बहुत मज़े का बनता है, मतलब उसका कलर ही जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने कभी ट्राई किया है ये जो अंजीर होती है उसको ऑलिव ऑयल में डाल के? मतलब अगर आप मल्टीविटामिन नहीं खाना चाह रहे हो ना तो आप सिर्फ ये चीज़ खा लो, बस ऑलिव ऑयल थोड़ा सा बॉटल में डालो और उसके अंदर जो है ना आप अंजीर को धो के डाल दो, और रोज़ सुबह नहार मुँह 3 अंजीर खा लो।
इतने आप लोग स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, आपके जो इतने भी जॉइंट्स के पेन है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा गर्म आपको फील होता है तो आप पानी में डाल के रात को भगो के सो जाओ और सुबह उठ के वो पानी और अंजीर खा लो, तो उसका तासीर ठंडी होगी। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप पानी में करना चाह रहे हो या आप ऑलिव ऑयल में। वैसे ज़्यादा उसका जो असर है ना वो ऑलिव ऑयल के साथ है, लेकिन पानी में भी मैंने यूज़ करके देखा है, वो भी अच्छा आपको मतलब उससे भी आप काफ़ी बेहतर फील करते हो। तो ये अब मैंने डाल दिया। मैं रोज़ सुबह जो है ना 3 अंजीर खाऊंगी, फिर जब ख़त्म होने वाली होंगी फिर इसमें और अंजीर डालती जाऊंगी। ऑलिव ऑयल सिर्फ एक दफ़ा डालना है, उसके बाद आपने इसमें अंजीर बार बार डालते रहना है। सिर्फ ये है कि अच्छी तरह वॉश करके डालें और सुबह उठ के निहार मुँह खा लें। फिर जो मैं स्ट्रॉन्ग फील करना शुरू करती हूँ ना, आजकल मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था, आजकल मैं स्विमिंग कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं कुछ ऐसी चीज़ लेती हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बात की कि आपने हलीमा को क्यों वार्निंग दी। ठीक है, हलीमा बहुत अच्छी है, बेचारी गरीब है, मुझे नहीं समझ आती कि उसके वार्निंग से उसके गरीबी का क्या ताल्लुक है। पहले तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे उसके कोई मसला नहीं है उसके यहाँ से तारा के घर रहने से। ठीक है, ये बात आप ना समझें कि मैं इस तरह से कि इस ये मसला है कि उस तारा के घर क्यों रह रही है। ना ही मैंने उसकी कोई कनपट्टी पे रख के पिस्टल मैंने उसको वार्निंग दी कि तुमने अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम यहाँ पे क्यों रहती हो, और ऐसी कोई बात नहीं हुई। वार्निंग का मतलब ये था कि हम लोग आपस में बात कर रहे थे। पहले तो मैं आपको बताती हूँ, देखें आप किसी के घर कोई बंदा रहता है, ठीक है, काफ़ी दफ़ा जो लोग आए उसके घर रहे, सितारा ने उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखा, बहुत अच्छा उनके साथ सलूक रखा, किसी की शादियाँ करवाई किसी के साथ। फिर रमज़ान उसके घर रहा, सॉरी रमज़ान उसका नाम है, कल मैं उसको गलती से शाहरुख बोल रही थी। और वो भी रहा, इतनी अच्छी वो एक्टिंग करता था, इतना अच्छा उसने काम किया, वो सब कुछ ठीक था। ठीक है, लेकिन बात वहाँ से स्टार्ट होती है कि जब आप उसके घर से जाते हो और आप उसके बारे में नेगेटिव बातें करते हो। तो वो बात जो थी वो मैं हलीमा को समझा रही थी। उसकी वजह क्यों समझाई कि कैजुअल सी बात हुई जिसमें हमने जिक्र किया रमज़ान के बारे में, कोई बात हुई तो मैंने उससे कहा कि रमज़ान तुम्हारा भाई था ना रमज़ान। कहती है हाँ। तो मैंने कहा देखो उसने इस तरह से गलत किया, उसे नहीं करना चाहिए। तो उसने बड़े कैजुअली मुझे जवाब दिया कि हाँ उसको पैसों की ज़रूरत थी तो इसलिए उसने कर दिया। तो मुझे इस बात पे बड़ा अजीब से फील हुआ कि मतलब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप किसी के बारे में इस तरह से बोल दो। तो मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने उसको कहा कि बेटा आप इसके घर रहो जितना आप रहना चाहते हो और बहुत अच्छी तरीके से रहो, ये भी आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रही है, लेकिन आप ये याद रखना कि अगर आप जब कभी भी आप इसके घर से जाओगी और अगर आपको ऐसे कोई पैसों की लालच देगा या किसी भी वजह से आपने कभी कोई गलत बात की सितारा के बारे में, तो ये मत सोचना कि सितारा अकेली है। फिर ये सोच लेना कि साथ सितारा के और भी बहुत सारे लोग हैं जो सितारा की हेल्प के लिए आएंगे और आपको उस बात का ज़रूर रिजल्ट देंगे। इस तरह से मैंने उसको बात समझाई थी। तो यही मेरा मकसद था उसको बताना कि यहाँ से जब जाओगी तब जो भी बात करोगी वो बहुत सोच समझ के करना। आप लोगों को सिर्फ वो कुछ नज़र आता है जो वीडियो में है, जो वीडियो के पीछे है वो आप लोगों को नहीं नज़र आता। बस मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं इस बात को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। बस ये है कि अल्लाह करे कि वो कोई ऐसी बात ना करे, ऐसा काम ना करे जैसे बाकी लोगों ने कहा। मसला ये है ना कि आप लोग बाकी लोगों के लिए भी यही कहते थे कि वो बहुत अच्छा है, वो बड़ा इनोसेंट लग रहा है, वो बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अच्छे से काम करना, इनोसेंट लगना का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो आपके साथ कुछ बुरा ना करे। अल्लाह करे कि वो ना करे, मेरी यही दुआ है कि हलीमा ऐसा कुछ भी ना करे, लेकिन अगर वो कुछ करेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं उसको बता रही थी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि उन लोगों के लिए जो मुझे बार बार मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सितारा भी वैसी ही है जैसी उसकी फैमिली है, वो आपके साथ भी बहुत बुरा करेगी जैसे उसकी फैमिली वाले उसके साथ करते हैं, वो भी ऐसे ही करती है, ये वो ये आप बहनों को समझ क्यों नहीं आती है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि जब वो बुरा करेगी तब देखा जाएगा, तब आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं। तो फ़िलहाल तो उसने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, ना ही उसकी ऐसी कोई इंटेंशंस है कि वो करेगी, ना ही वो मेरे नहीं ख्याल से कि वो मेरे साथ कर सकेगी कुछ बुरा। अगर किया तो फिर देखा जाएगा। जो बंदा आपके साथ अच्छा हो ना तो उसके साथ अच्छा ही चलना चाहिए। जब एक बंदा बुरा नहीं कर रहा तो आप
वैसे ही उसके साथ बुरा करना शुरू कर दो, ये तो फिर गलत बात है ना, दिस इज़ नॉट फेयर। तो जब करेगी बुरा फिर देखेंगे, ठीक है, फिर देख लेंगे, फिर आप भी देखेंगे, फिर मैं भी देखूँगी फिर देखते हैं क्या